Hello friends, myself Archana Maurya. Good morning all of you. Today I'll talk about some basic topics of the electronics which is the most important for solve the question. मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो है मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, केसीएल, वोल्टेज डिवीजन रूल, केवीएल। ओके, ये जो टॉपिक्स है ना इसके बिना हम कोई भी सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते। ये मतलब बेसिक होते हैं, बेसिक नींव होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर हम जैम सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो डायोड, जीनल डायोड, ट्रांजिस्टर, ओपैम्प जितना भी है, जस्ट अप्लाई केसीएल एंड केवीएल रूल एंड सॉल्व द सर्किट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Here I want to talk about current Kirchhoff law. Current Kirchhoff law. According to KCL, the algebraic sum of current across a given node or a junction turn fixed time t equal 0 is equal to 0. Means algebraic sum of the current equal to 0. Means जितना हमने current input दिया उतना ही हमें output मिलेगा. Okay. Like we have example. यहाँ पे एक नोड है। नोड मीन्स कनेक्शन ऑफ द सर्किट मोर देन 2 और 3। ओके, तो वी हैव I1, I2, I5 करंट जो इनपुट है हम दे रहे हैं सर्किट को, और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? I4, I2। तो अकॉर्डिंग टू दिस समेशन ऑफ द I1 इक्वल टू 0 माइनस I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इसको हम और भी बेटर समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लाइक वी हैव अ सम एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम समझेंगे कि केसीएल को कैसे अप्लाई करते हैं, केसीएल की इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो वी हैव अ सर्किट। हेयर अप्लाई 8 एम्पियर वोल्टेज एंड 10 एम्पियर, सॉरी 8 एम्पियर करंट एंड 10 एम्पियर करंट। यहाँ पे एक 8 ओमेगा का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हमें ये देखना है कि 8 एम्पियर का करंट तो जा रहा है यहाँ से, लेकिन वापस हमें यहाँ पे कितना है? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर होने के लिए हमें 2 एम्पियर की और ज़रूरत पड़ेगी, और ये 2 एम्पियर कहाँ से मिलेगा? इस सर्किट से। ओके, तो यहाँ से 2 एम्पियर और यहाँ से 8 एम्पियर दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर यहाँ से आया, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। यहाँ पे देखो अब 10 एम्पियर है, तो यहाँ पे चला गया वापस 2 एम्पियर, वापस हो गया 2 एम्पियर करंट वापस इस सर्किट में गया, और 8 एम्पियर हमें वापस मिल गया। मतलब क्या हुआ इसका? मीन्स जितना हमने दिया उतना ही हमें वापस मिल गया। 8 एम्पियर का करंट हमने इनपुट दिया और 8 एम्पियर का हमें आउटपुट भी मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से हम ये हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू केसीएल, अगर हमारे पास एक सीरीज सर्किट है, ओके, सीरीज में क्या होता है ना कि कभी भी हम दो अलग अलग करंट को फ्लो नहीं करा सकते। ओके, अगर हमारे पास सीरीज सर्किट है तो एक ही करंट फ्लो होगा। लाइक यहाँ पे 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर यहाँ पे भी फ्लो होगा, 4 एम्पियर यहाँ पे भी फ्लो होगा, 4 4 4 4 4 4 इस तरीके से। ओके, अगर हमारे पास 6 एम्पियर है तो 6 6 6 6 ऐसे ऐसे फ्लो होगा, ना कि हमारे पास एक सर्किट में 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है और एक 6 एम्पियर का। ये रॉन्ग है। यहाँ पे केसीएल जो होता है वो वायलेट कर जाता है, वायलेशन, केसीएल वायलेशन हो जाता है अगर केसीएल का रूल फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, एक रैंडमली कोई सर्किट ले लो आप। ओके, यहाँ पे एक 10 वोल्टेज है, यहाँ पे 2 वोल्टेज है, और ये 8 ओमेगा का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे 8 ओमेगा रेजिस्टेंस का करंट फाइंड करना है। तो जस्ट अप्लाई अ लूप, केसीएल लूप। ओके, तो इसमें हमें बेसिकली देखना क्या होता है ना कि अगर हम जस्ट टेक अ पोलैरिटी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अगर हम यहाँ निगेटिव से लूप अप्लाई कर रहे हैं तो निगेटिव पे ही आके खत्म होगा। ओके, यहाँ पे अगर हमने निगेटिव से लूप लिया तो निगेटिव पे ही आके खत्म होगा, यानी -10 वोल्ट प्लस इसका वोल्टेज कितना होगा? 8I अकॉर्डिंग टू ओम ला। ओम ला इक्वल V इक्वल कितना होता है? I इंटू R। तो इसका वोल्टेज 8 इंटू आई प्लस 2 वोल्ट इक्वल 0। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे,
10 माइनस 10 प्लस 2 इक्वल कितना हो जाता है 8i माइनस 8 वोल्ट इक्वल 0। तो i इक्वल कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, नेक्स्ट आई टॉक अबाउट किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो हमने केसीएल समझ लिया, अब हम केवीएल समझेंगे। केवीएल मीन्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू केवीएल द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस गिवन लूप एट अ टाइम t इक्वल t नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब टोटल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमारे पास एक सर्किट है, रैंडमली कोई भी सर्किट आप मान सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है हमेशा। तो अगर हमारे पास ये सर्किट है, मान लो ये एक इनपुट वोल्टेज Vs है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, ये इंडक्टेंस है, कैपेसिटर, ऐसे बहुत सारे सर्किट बहुत सारे वोल्टेज और कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होता है VR, इंडक्टेंस का वोल्टेज होता है VL, कंडक्टेंस का वोल्टेज कितना होता है VC। तो अकॉर्डिंग टू KCL अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इक्वल टू 0। तो जस्ट अप्लाई लूप, हम निगेटिव पोलरिटी से लेंगे और निगेटिव पोलरिटी पे ही आके इसको हम स्टॉप करेंगे। ओके, तो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ओके, इस तरीके से हमें जो पोलरिटी को कंसीडर करना है वो इस तरीके से करेंगे। और यहाँ से माइनस Vs प्लस VR, इसका वोल्टेज रेजिस्टेंस का वोल्टेज VR हो गया, प्लस इंडक्टेंस का वोल्टेज VL प्लस कंडक्टेंस का वोल्टेज VC इक्वल टू 0। ओके, कोई भी सर्किट दिया है, हमें वोल्टेज फाइंड करना है, तो इस तरीके से हम लूप को अप्लाई करेंगे और केसीएल केवीएल जो भी अप्लाई करना है। अगर हमें करंट फाइंड करना है तो केसीएल, अगर वोल्टेज फाइंड करना है तो केवीएल अप्लाई कर देंगे। ओके, इसको हम भी और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। ओके, ये एक सर्किट दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट यहाँ पे 10 वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे 1 ओम का एक रेजिस्टेंस है और ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो जस्ट अप्लाई केवीएल एंड अप्लाई लूप। लूप निगेटिव पोलरिटी से स्टार्ट करना है, निगेटिव पे ही आके खत्म करना है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया लूप को तो यहीं पे ही आके खत्म करना है। ठीक है, ये लूप है। तो 1 ओम अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा ना, मान लो यहाँ पे कोई करंट हमें अभी अननोन, करंट क्या है अननोन है, तो हम सपोज करंट इक्वल क्या है I, तो जस्ट यहाँ पे करंट I हो गया, ये करंट I फ्लो करेगा यहाँ पे भी, और ये तो करंट है ये 5 एम्पियर का। ओके, तो ये करंट यहाँ का फिर वोल्टेज कितना हो जाएगा I इंटू 1। तो अकॉर्डिंग टू लूप माइनस 10 वोल्ट प्लस 1 I इक्वल टू 0। तो I इक्वल कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वोल्टेज डिवीजन रूल। हियर आई टॉक अबाउट वोल्टेज डिवीजन रूल। सो इसमें क्या होता है ना कि हमें कोई सर्किट दिया हुआ है और हमें उसका वोल्टेज फाइंड करना है, कोई भी रेजिस्टेंस का वोल्टेज फाइंड करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक वोल्टेज कुछ दिया होगा Vs, सर्किट में हमेशा दिया होता है वैसे Vs, और ये कनेक्ट है R1 R2 R3 रेजिस्टेंस से। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है ना कि हमें जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज फाइंड करना है, सिंपल सिंपल रूल से इसका एक फार्मूला होता है ना, अगर हमें यहाँ पे इसका वोल्टेज कितना होगा VR1, यहाँ पे VR2 VR3। ओके, इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये V1 है, V2 है ये, और ये कितना है V3। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में हमें अगर वोल्टेज V1 चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, बहुत सारे वोल्टेज लगे हुए हैं लेकिन हमें सिर्फ एक चाहिए वहाँ पे, तो हम
सर्किट को इजीएस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करेंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक इनपुट वोल्टेज दिया है Vs, ओके, Vs अगर हमें V1 फाइंड करना है, इफ वी वांट फाइंड V1 देन अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। सो V1 इक्वल टू ये V1 यानी इस रेजिस्टेंस का, तो इनपुट वोल्टेज Vs मल्टीप्लाई R1, इस वोल्टेज का रेजिस्टेंस कितना है R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल। तो किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए अगर बहुत सारे वोल्टेज लगे हैं और हमें एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए, तो जस्ट अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। यहाँ पे देखो इसी तरीके से सिमिलरली V2 का, अगर हमें इसका वोल्टेज चाहिए तो इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इनपुट कितना है Vs मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली वी कैन फाइंड V3, ओके, अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल। तो V3 इक्वल क्या हो जाएगा Vs मल्टीप्लाई R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये तो हो गया वोल्टेज डिवीजन रूल। हमें बहुत सारे सर्किट ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इसको अप्लाई करके हम किसी भी सर्किट को बहुत इजीएस्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस अपनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल एंड सॉल्व द सर्किट। नेक्स्ट हम इस एग्जांपल से समझेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। लाइक वी हैव अ सर्किट, ओके, कोई भी सर्किट हो सकता है, ये एग्जांपल है समझने के लिए कि हम वोल्टेज डिवीजन रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। तो इस सर्किट में हमें क्या दिख रहा है, एक तो एक इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे 20 वोल्ट का, ये 6 ओमेगा का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 10 ओमेगा का रेजिस्टेंस लगा है, और ये दोनों एक पैरेलल में 8 ओमेगा का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पैरेलल सर्किट है, सो इजीएस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8, कितना आ जाएगा 4। तो 1 बाई 4 सॉरी पे आर होगा, तो 1 बाई आर इक्वल टू 4, तो आर इक्वल कितना हो जाएगा 1 बाई 4 ओमेगा, ओके। तो 4 ओमेगा का रेजिस्टेंस हमें आर इक्विवेलेंट मिला। तो इस सर्किट को हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ये आप क्या हो गए सीरीज में, पॉजिटिव निगेटिव 20 वोल्ट, ये 6 ओम, ये कितना आ गया हमारे पास 1 बाई 4 ओम, और ये कितना हो गया 10 ओम। सो अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। अब देखो हमें जहाँ का भी वोल्टेज चाहिए, अगर हमें 6 ओम का वोल्टेज चाहिए या फिर 1 बाई 4 ओम का वोल्टेज चाहिए या फिर 10 वोल्टेज का, जस्ट अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल। यहाँ पे हम 6 ओमेगा का वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो वोल्टेज ऑफ द 6 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 डिवाइड 10। Similarly, we can find voltage of the 1 divided by 4 omega. So 1 divided by 4 omega, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज 20 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ द 1 divided by 4 omega divided by sum of the total resistance 6 plus 1 divided by 4 plus 10। सिमिलरली ऐसे हम 10 ओमेगा का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं, 10 ओमेगा रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज। सो वोल्टेज ऑफ द 10 ओमेगा ओमेगा रेजिस्टेंस, इनपुट वोल्टेज 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 10।
ये तो हो गया हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। कोई भी सर्किट दिया है, इस सर्किट के थ्रू तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करते हैं। कभी कभी ये वैल्यू दी होती है, ये भी दिया होता है और एक नहीं दिया होता है, या फिर हमारे पास दो नहीं दिए होंगे। तो ऐसे अननोन होते हैं जिसको फाइंड करने के लिए हमें वोल्टेज डिवीजन रूल का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेश एनालिसिस एंड नोड एनालिसिस। ओके, तो मेश एनालिसिस में क्या होता है, नोड एनालिसिस में क्या होता है। मेश एनालिसिस में हम मेनली केवीएल प्लस ओमला, केवीएल और ओमला को अप्लाई करेंगे। और नोड एनालिसिस में क्या होता है, केसीएल प्लस ओमला। ओके, तो मेश एनालिसिस मतलब हमारे पास कुछ नोड होंगे, प्रिंसिपल नोड, सिंपल नोड। ये सिंपल नोड है, सिंपल, दिस इज अ सिंपल नोड, दिस इज द प्रिंसिपल नोड। ओके, तो सिंपल नोड मीन्स क्या होता है, कनेक्शन ऑफ द टू सर्किट्स। Connection of the two circuit is called simple node, but connection of the two or three circuits, okay, more than two or three circuits is called principal node। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितने सर्किट कनेक्ट है। ओके, तो मेश एनालिसिस में ना अगर हमें करंट फाइंड करना है, करंट तो होगा ही, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, और इस लूप में हमारे पास यहाँ पर टू लूप्स हैं, लूप फर्स्ट एंड लूप सेकेंड। तो लूप फर्स्ट में सपोज करंट I1 फ्लो हो रहा है, और लूप सेकेंड में हम मान लेते हैं कि करंट I2 फ्लो हो रहा है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू केसीएल जस्ट अप्लाई लूप। लूप मतलब अगर हमने ये पोलैरिटी नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया है, राइट, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो हम इसको जो सॉल्व करने का मेथड होता है ना, लूप, जब भी हम लूप अप्लाई करते हैं, मैंने पहले भी बताया इसको कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर हमने निगेटिव पोलैरिटी से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे हम निगेटिव पे ही आके इसको खत्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 ओमेगा का रेजिस्टेंस है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज V इक्वल टू 3 इंटू आई, यानी V इक्वल टू आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओमला। ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू I1 और इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 इंटू I1, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 इंटू I1, और यहाँ पे एक वोल्टेज तो दिया ही है 8 वोल्ट का। ओके, और यहाँ पे कितना है, 6 ओमेगा। तो देखो आप मेश एनालिसिस के अकॉर्डिंग माइनस 10 वोल्ट, सॉरी माइनस 10 वोल्ट प्लस 3I1 प्लस 4I1 प्लस, अब देखो इसमें सिर्फ करंट I1 नहीं फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I2 भी फ्लो हो रहा है। अगर हम लूप फर्स्ट लेके चलेंगे तो I1 माइनस I2 करेंगे, अगर हमने लूप 2 लिया है तो I2 माइनस I1। तो यहाँ पे करंट I1 भी फ्लो हो रहा है, करंट I2 भी फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4I1 माइनस I2 प्लस 8 वोल्ट प्लस 6I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा केवीएल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सपोज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लूप सेकेंड की। तो लूप सेकेंड में हमने क्या किया, यहाँ निगेटिव से स्टार्ट किया, निगेटिव पोलैरिटी से स्टार्ट करके निगेटिव पे ही खत्म होना है। ठीक है, तो निगेटिव, अगर हमने 8 वोल्ट से स्टार्ट किया है तो इस तरीके से चलना है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो चलो अप्लाई करते हैं। 8 वोल्ट माइनस 8 वोल्ट, यहाँ पे देखो I2 भी फ्लो हो रहा है, I1, तो यहाँ पे हम लूप सेकंड ले रहे हैं, सो 4 इंटू I2 माइनस I1 माइनस 20 वोल्ट प्लस 9I2 माइनस, सॉरी I2 9
9i2 प्लस 3i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 6i2 माइनस i1 इक्वल टू 0. Just solve two equation and we find value of the i1 and i2. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और i1 i2 की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, तो ये तो हो गया केसीएल. नेक्स्ट आई टॉक अबाउट नोड एनालिसिस. तो नोड एनालिसिस में क्या होता है, नोड में भी वही है. यहाँ पे हम केसीएल प्लस ओम लॉ अप्लाई करेंगे. जैसे मान लो हमारे पास ये एक नोड है, नोड पे भी एक वोल्टेज होगा. ओके, नोड पे मान लो इसको एक सॉल्व करने के लिए ना एक ट्रिक होता है, हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे जिससे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए. तो सपोज वी हैव नोड जहाँ पे इसका वोल्टेज कितना होगा VA. मान लो इसका वोल्टेज कितना होगा VA. तो VA इस तरीके से VA, इससे क्या क्या कनेक्ट है, इस VA से क्या क्या कनेक्ट है, 5 ओमेगा का रेजिस्टेंस, 15 वोल्टेज 15 ओमेगा का रेजिस्टेंस और एक 20 वोल्टेज का वोल्टेज कनेक्ट है. ओके, इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, ये 20 वोल्ट हो गया और ये 15 वोल्ट, ये 5 वोल्ट और यहाँ पे एक VA. अब इस VA से क्या कनेक्ट है, 8 ओमेगा का रेजिस्टेंस, फिर क्या कनेक्ट है, पॉजिटिव टू नेगेटिव 10 वोल्टेज का एक वोल्टेज कनेक्ट है. नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे 3 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और एक नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब 15 वोल्टेज का एक वोल्टेज कनेक्ट है. ओके, तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए ना अब यहाँ पे हम देखेंगे VA यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज. ओके, VA माइनस 20 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस. VA माइनस 20 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 15 प्लस 5. ओके, नेक्स्ट हम इस सर्किट में देखेंगे प्लस VA माइनस 10, यहाँ का वोल्टेज माइनस 10 डिवाइड बाई 8. टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें 8 है. प्लस अब यहाँ पे हम समझेंगे इस वाले सर्किट में VA माइनस 15 वोल्टेज. तो देखो यहाँ पे एक VA वोल्टेज तो ये हो गया, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी देखो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लेंगे. ओके, माइनस 15 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3 प्लस 2 इक्वल टू 0. अब इस सर्किट को सॉल्व करेंगे. And we can find the value of VA. Solve this circuit. तो VA minus 20 divided by 15 plus 5 20 plus VA minus 10 divided by 8 plus VA minus minus plus divided by 5 equal to 0. यहाँ पे एलसीएम लेंगे 28 5 का, तो इस तरीके से हम सर्किट को सॉल्व करके हम VA की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 28 5 का और सॉल्व द सर्किट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द VA. नेक्स्ट आई टॉक अबाउट नेक्स्ट हम इसी
नोड एनालिसिस को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल है, सर्किट गिवन है। ओके, इस सर्किट में एक 20 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे है, 15 ओमेगा का रेजिस्टेंस, 5 ओमेगा का रेजिस्टेंस, 8 ओमेगा का रेजिस्टेंस, 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 3 ओम का, 2 ओम का, और एक करंट यहाँ से जा रहा है। ओके, 8 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ओके, तो जस्ट वी सपोज कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा। यहाँ का वोल्टेज, ये नोड है। ओके, यहाँ पे दो से ज़्यादा सर्किट क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं। तो दो से ज़्यादा सर्किट जब कनेक्ट होता है ना, तो उसको नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज होगा ना, वो VA है। ओके, तो जस्ट अप्लाई मेथड VA, जैसे इसके पहले जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया था, उसी के बेस पे है VA। और यहाँ पे एक 20 वोल्टेज का वोल्टेज लगा हुआ है। 15 ओमेगा का एक रेजिस्टेंस है, ये 5 ओमेगा का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे देखो 8 ओमेगा का रेजिस्टेंस है, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव 10 वोल्ट का एक वोल्टेज लगा हुआ है। और इस सर्किट में देखेंगे तो 3 ओमेगा का एक रेजिस्टेंस है, 2 ओमेगा का एक रेजिस्टेंस है, और एक करंट फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, इस तरीके से। तो जस्ट सॉल्व द इक्वेशन, अप्लाई द नोड एनालिसिस। तो VA माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15 प्लस 5 प्लस VA माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8 ओमेगा। यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 8 ओमेगा है। नेक्स्ट VA माइनस, सॉरी, अब यहाँ पे देखो 1 एम्पियर जा रहा है। ओके, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट पुट -8, इसका वोल्टेज कितना होगा, 8 एम्पियर का, -8 इक्वल टू 0। ओके, तो सॉल्व VA माइनस 20 डिवाइड बाई 20 प्लस VA माइनस 10 डिवाइड बाई 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हियर टेक द एलसीएम, 20 और 8 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 8। सो इस तरीके से हम इस सर्किट को सॉल्व करके हमें VA की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। VA यहाँ का वोल्टेज है। ओके, हमने मान रखा था कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, VA। तो अगर इस तरीके का सर्किट हमें मिलता है और हमें पूछ रहा है कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो जस्ट अप्लाई नोड एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट सो थैंक यू। अगर आई होप कि मैंने जो भी यहाँ पे पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैंने कैसे पढ़ाया है। थैंक यू सो मच।